हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्निंग फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर मंथली करंट अफेयर्स राउंड अप वीडियो। अब इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आपके जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इसे जरूर लास्ट तक देखें आपकी बेहतरी के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमने इस वीडियो को कई सारे सेक्शंस में भी डिवाइड किया है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट ड्यूटीज और ऐसे कई सारे सेक्शंस। आपने अगर इस वीडियो सीरीज की जनवरी, फरवरी, मार्च की वीडियो नहीं देखी है, देन इस आई बटन पे जाके उसे डेफिनेटली चेकआउट करें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले हम देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। फर्स्ट इज वीर विक्रम यादव अपॉइंटेड एज डीजीसीए। डीजीसीए का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। देन लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। अगर वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ है, तो हु इज द करंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? इट इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी। And who is the CDS? That is Chief of Defence Staff. It is General Anil Chauhan. Very important, आप इसे याद रखें। Then we have Ashwini Bhide, who has become the first woman BMC commissioner. BMC का मतलब होता है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी याद रखें। लेफ्टिनेंट जनरल सुजैन कॉयल बनी है द फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ ऑफ ऑस्ट्रेलियन आर्मी। ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ बनी है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है इंटरनेशनल अरीना से, तो ये आपको याद रखना ही है। देन वी हैव सुदर्शन पटनायक अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया सेंसस 2027। इंडिया का सेंसस 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। He is a renowned sand artist, very 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 important for you। एंड क्योंकि इस बार डिजिटली हो रहा है सेंसस, तो ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से पूछे जाने के लिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट, मेनका गुरुस्वामी बनी है इंडिया फर्स्ट ओपनली क्यूअर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड रोमान गॉफमैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ मोसाद। मोसाद क्या है? इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, डू रिमेंबर इट। अब हम स्टार्ट करते हैं नेशनल सेक्शन से। पहली न्यूज है कमेंसमेंट ऑफ सेंसस 2027। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेंसस एक्सरसाइज एंड ये इस बार पहली बार डिजिटली हो रहा है एंड इट इज द 16th टाइम कि सेंसस हो रहा है भारत में। एंड इस पर्टिकुलर सेंसस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैंने पहले भी डिस्कस किया है, अभी एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक जी, who is a renowned sand artist. Okay. Now the government of India has commenced phase 1 of the census 2027 house listing and housing census HLO. ठीक है, this is India's first ever digital data capture and self enumeration. Very important for you. Now मैस्कॉट्स के क्या नाम है ये आपको याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैस्कॉट्स के नाम है प्रगति एंड विकास। फिर से बोलिए, प्रगति एंड विकास, ये दोनों मैस्कॉट्स है फॉर सेंसस 2027। नेक्स्ट अब आ जाते हैं जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026। नाउ दिस पर्टिकुलर बिल proposes amendments in 79 central acts administered by 23 ministries covering 784 provisions across multiple sectors. It also aims to improve the ease of living, including reforms under the Motor Vehicles Act 1988 and the New Delhi Municipal Council Act 1994. Important है, इसे याद रखें। Next, Parliament passing the Reorganization Bill 2026 for permanent capital of Andhra Pradesh. यहाँ पे इस बिल से पहले हैदराबादी दोनों का एक कॉमन कैपिटल हुआ करता था। हैदराबादी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का कॉमन कैपिटल हुआ करता था, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद अमरावती बनेगा आंध्र प्रदेश का सोल कैपिटल। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे डेफिनेटली याद रखना है। देन वी हैव द एजुकेशन मिनिस्ट्री डिक्लेयर्स NCERT एज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी। नोट करिए ना, NCERT का हमेशा सब लोग फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, सो NCERT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल of Education, Research and Training।
यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, ऑन द एडवाइस ऑफ द यूजीसी, यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एनसीईआरटी को डिक्लेयर किया है एज एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी। NCERT is an autonomous organization established in 1961. Very important detail for you to remember. By the government to assist and advise the central and state governments on policies and programs for the qualitative improvement of school education. Okay. Next up we have India's first petroglyph conservation park. अब ये कहाँ पे है? ये है लद्दाख में। लद्दाख इज अ यूटी, रिमेम्बर 2019 में ये यूटी बना था, 2019 में। Now regions like Domkar, Daohanu, Alchi, Chiling, Tangste host the rich archaeological sites. Now this particular park aims to conserve ancient rock carvings threatened by unregulated tourism, development and lack of awareness. अब petroglyphs का मतलब क्या होता है? Petroglyphs का मतलब होता है prehistoric images और carvings etched onto the rock surfaces. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से 2 से 3 सवाल पूछे जा सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहाँ पे है? ये लद्दाख है। देन उसके बाद पेट्रोग्लिफ का मतलब क्या होता है ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो डेफिनेटली इसे नोट करके रखें। कमिंग टू द इंटरनेशनल सेक्शन, पहला न्यूज है दी वन हेल्थ समिट 2026। इसे होस्ट किसने किया इस बार? फ्रांस ने। इट इज एज पार्ट ऑफ द G7 प्रेसिडेंसी ऑफ फ्रांस। ओके, फ्रांस में कहाँ पे हुआ था? ये लायन में हुआ था, लायन में। नाउ यहाँ पे G7 की बात की गई है, तो G7 के मेंबर्स कौन कौन है एक बार मुझे बताइए। G7 के मेंबर्स हैं 7 मेंबर्स हैं, 7 कंट्रीज। क्या क्या नाम है उनका? कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, USA, UK एंड जर्मनी। ओके ना, ये आपको सातों कंट्रीज के नाम याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। G8 भी होता है, G8 भी होता है जिसमें G7+1, ये 1 कंट्री कौन सी है? रशिया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस समिट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट मोमेंट ब्रिंगिंग टुगेदर हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स, सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, सिविल सोसाइटी एंड यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, अब नेक्स्ट है एरोस्पेस हिस्ट्री क्रिएटेड बाय नासा। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? इट इज स्पेस एजेंसी ऑफ USA। अब रिकॉर्ड क्या क्रिएट किया है या फिर क्या हिस्ट्री क्रिएट किया है इन्होंने कि इनकी जो मून मिशन थी, इट वाज द फर्स्ट शिप टू शिप कॉल। दे मेड अ फर्स्ट शिप टू शिप कॉल, फर्स्ट शिप टू शिप कॉल। कहां से कहां तक? इनकी एक मून मिशन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है डायरेक्ट शिप टू शिप कॉल हुआ है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द 4 क्रू मेंबर्स ऑफ नासा's आर्टेमिस 2 मून मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, रिटर्न टू अर्थ सेफली विद अ स्प्लैश डाउन इन द पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे इसके बाद इन्होंने स्प्लैश डाउन किया इन द पैसिफिक ओशन। कमांडर कौन थी? रीड वाइजमैन। इंपॉर्टेंट है, कमांडर का नाम कभी भी आप नहीं भूल सकते, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। बाकी लोगों के भी, क्रू मेंबर्स के भी नाम आपको याद रखने, जैसे पायलट थे विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच एंड कनाडा's जेरेमी हैंसन। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्रू मेंबर्स वेर अबॉर्ड ओरियन स्पेसक्राफ्ट, ओरियन स्पेसक्राफ्ट। ओके, अब यहाँ पे ISS की बात की गई है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कि इसे 1998 में एस्टैब्लिश किया गया था, और 5 स्पेस एजेंसी ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है फॉर एस्टैब्लिशिंग इट। क्या क्या है वो? सबसे पहला है नासा, ओके, देन वी हैव CSA जो है कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, देन वी हैव JAXA जापान की स्पेस एजेंसी, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड रॉसकॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस जो कि है रशिया की स्पेस एजेंसी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये सब याद रखना। देन वी हैव UK फ्रांस मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिक्योरिटी। आपको जैसे कि पता है कि अभी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया था, जिससे पूरे दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस हो गई थी। आप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, राइट। इसके बाद पीस टॉक्स भी चले, पाकिस्तान ने एज अ मीडिएटर एंटर किया, एंड जो पीस टॉक्स हुए उसके बाद ईरान ने माना कि हम 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चला नहीं। तो अब बाकी कंट्रीज को इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है। इसी के बीच
रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया एक यूएनएससी रेजोल्यूशन को ऑन रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए याद रखना। ओके, नाउ इंडिया हैज ऑफिशियली कंफर्म दैट इट हैज बीन इनवाइटेड टू टेक पार्ट इन अ मैरीटाइम इनिशिएटिव लेड बाय यूके एंड फ्रांस टू प्रोटेक्ट ट्रांजिट थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अब जैसे ईरान ने कहा था कि जो भी वहां से शिप गुजरेगा, जो भी ऑयल टैंकर गुजरेगा, हम उसको उड़ा देंगे। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाकी देशों के लिए भी, क्योंकि सब जगह एनर्जी क्राइसिस है, सब जगह तेल पहुंचाना है, तो ये सुरक्षित रहे इसके लिए ये इनिशिएटिव था जो यूके और फ्रांस ने लिया था, और इंडिया को भी उसमें इन्वाइट किया था। इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म किया है दैट उसको इन्वाइट किया गया था। नाउ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हेल्ड टॉक्स एट द एलसी पैलेस. The two leaders are preparing to host a virtual summit with approximately 40 countries to address the situations in the Strait of Hormuz. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सब नोट करना, बिकॉज ये अभी ट्रेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली इससे पूछे जा सकते हैं सवाल। एक मिनट, अभी तक हमने सेंसस देखा, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट देखा, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखे, तो ऐसे कई सारे न्यूज हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को एक चीज में कंफ्यूजन या डाउट रहता है कि इतना सारा जो हमें न्यूज दिया जाता है हर दिन, उसमें से हम कैसे पिक करें जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सोल्यूशन आपको देता हूं, आप हमारे कंपेंडियम कोर्स को रेफर कर सकते हैं इसके लिए, जहां पे हम आपको हर महीने एक मंथली कंपेंडियम देते हैं, जिसमें उस महीने की सारी इंपॉर्टेंट और एग्जाम वर्दी न्यूज को कवर किया जाता है। आपको सिर्फ एक चीज करना है, जब भी आपको पीडीएफ मिले आपको उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, and that news will get imprinted in your mind. Also, अगर आपको इस कंपेंडियम के रिवीजन के साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, या फिर एग्जाम से एक रात पहले के लिए रिवीजन मटेरियल चाहिए और जो भी न्यूज है उसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए, देन आप हमारे करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोर्स को भी देख सकते हैं। सो इसे जरूर चेकआउट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमिंग टू द स्टेट ड्यूटी सेक्शन, फर्स्ट है लखपति बिटिया योजना। इट इज लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट एंड इट एम्स टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन एंड देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फ्रॉम बर्थ टू हायर स्टडीज। नेक्स्ट वी हैव recognition of new languages in मेघालय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेघालय कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है द मेघालय ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑर्डिनेंसेस 2026। Now this particular decision will grant Khasi and Garo full official status alongside English। ये दोनों बहुत ज्यादा important है। Now इस ordinance के आने से पहले क्या था? Then this new ordinance repeals the Meghalaya State Language Act 2005, which previously designated English as the sole official language, with Khasi and Garo functioning as only associate language। So अभी associate language नहीं रहेंगे, ये मेन लैंग्वेज बन जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन, पहली है डिलीवरी ऑफ आईएनएस दूनागिरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ आईएनएस दूनागिरी यार्ड 3023, इंपॉर्टेंट, द फिफ्थ शिप ऑफ नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A। नाउ प्रोजेक्ट 17A किससे जुड़ा हुआ है? प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A इज related to development of seven advanced guided stealth missile frigates। ओके, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो आप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। एंड इट्स द सेकंड ऑफ द क्लास बिल्ट एट द जीआरएससी। जीआरएससी कहां पे? ये है कोलकाता में। Okay, now next up we have induction of INS संशोधक यार्ड 3028। तो आप ये सब याद रखेंगे कि अभी INS दूनागिरी देखा आपने, तो ये क्या है? ये एक टाइप का फ्रिगेट है। दूसरा INS संशोधक क्या है? INS संशोधक एक सर्वे वेसल है, एंड इट इज द लास्ट सर्वे वेसल शिप स्टीयर्ड बाय द इंडियन नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, बीइंग बिल्ड एट द GRSE, गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। मैंने कहा था ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। ओके, तो जो प्रीवियस शिप्स थे इसी सेम क्लास के, वो थे INS संदेहक, INS निर्देशक एंड INS इक्षक। इस पर्टिकुलर INS संशोधक की मैक्सिमम स्पीड है, इस सर्वे वेसल की मैक्सिमम स्पीड है 18 नॉट्स। देन वी हैव डिलीवरी ऑफ INS मालवान। डिलीवरी ऑफ
INS मालवान. It is the second of 8 anti-submarine warfare shallow watercraft built by कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. ये भी आपको याद रखना है. अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं, अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर्स है लेंथ में एंड डिस्प्लेसिंग 1100 टन्स. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. इंडक्शन ऑफ INS आरिधमान. नाउ INS आरिधमान क्या है? हमने दूनागिरी की बात की, यानी हमने संशोधक की बात की, हमने फिर यहाँ पे INS मालवान की बात की. तो तीनों अलग अलग टाइप की चीजें हैं, राइट. एक आपका फ्रिगेट है, एक आपका सर्वे वेसल है, एक आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, और ये आपका सबमरीन है. ये आपका सबमरीन है. इट्स द थर्ड इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन. इट वाज डेवलप्ड अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट. पहला और दूसरे SSBN का क्या नाम है बताइए? इंडियन नेवी का INS आरिहंत एंड INS आर्यघाट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यहाँ पे इंडियन नेवी की बहुत ज्यादा बात हुई है, इतने ज्यादा शिप्स इंडक्ट हुए हैं. तो इंडियन नेवी डे कब आता है अगर मैं आपको पूछूं? इंडियन नेवी डे आता है 4 दिसंबर को. इंडियन नेवी के अभी करंट चीफ कौन है? इंडियन नेवी के अभी करंट चीफ है एडमायरल DK त्रिपाठी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इंडियन नेवी के कितने कमांड है? इंडियन नेवी के 3 कमांड है. क्या क्या है वो 3 कमांड? ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड एंड सदर्न कमांड. ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है इन विशाखापट्टनम, जिसको हम वाइजैक भी बोलते हैं. ओके. वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट्स इन पुणे. एंड सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? सॉरी, वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर पुणे में नहीं है, इट्स इन मुंबई. पार्डन मी. ओके. एंड सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स इन कोच्चि. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा एक्सरसाइज साइक्लोन के बारे में. इट्स द 4th एडिशन. और कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है इसमें? इंडिया एंड इजिप्ट. इजिप्ट का कैपिटल क्या? अगर मैं आपको पूछूं, इजिप्ट का कैपिटल है कायरो. ये भी आप याद रख सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए. ना एक्सरसाइजेज ऐसे बहुत सारे याद रखने हैं, कौन सा एडिशन हुआ था, कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है. इस बार का ये कहाँ पे हुआ था? इट वॉज इन अनसास इन इजिप्ट में. इजिप्ट में ही हुआ था इस बार का एक्सरसाइज. नाउ वी कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन ऑफ आवर वीडियो, दैट इज स्पोर्ट्स सेक्शन. और इसके लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ. सबसे पहला, कंक्लूजन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026. तो अभी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स शुरू हुआ था एंड इट वाज द फर्स्ट एडिशन एंड अप्रैल में ही ये कंक्लूड भी हुआ है. इसे होस्ट किया है, इसका पहले एडिशन होस्ट किया है छत्तीसगढ़ ने. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो छत्तीसगढ़ में भी 3 जगह ये हुए थे, रायपुर, सरगुजा एंड जगदलपुर. सो ये तीनों जगह के नाम आपको याद रखने हैं. देन वी हैव टॉप इंडिया मेडल टैली कौन सी स्टेट थी? इट वाज कर्नाटका. अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का मैस्कॉट क्या था इस बार का? मैस्कॉट में अगर पूछूं, इट वाज मोरवीर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. देन वी हैव फर्स्ट क्वाड्रुपल एम्प्यूटी टू विन एन आर्चरी चैंपियनशिप. दुनिया की पहली क्वाड्रुपल एम्प्यूटी टू विन एन आर्चरी चैंपियनशिप. इनका नाम है पायल नाग एंड शी इज फ्रॉम इंडिया. इन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज जो उसकी फाइनल हुई थी बैंकॉक में, उसमें हमारे ही देश के एक पैरा एथलीट शीतल देवी को डिफीट किया है फाइनल्स में. सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. डिफीटेड हुम? शीतल देवी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. आप यहाँ पे इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में. देन वी हैव फाइट वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026. सो ये फाइट की जब भी बात आती है, आप एक बात नोट कर लीजिए, ये चेस की बात की जा रही है. ओके. एंड यहाँ पे ये जो टूर्नामेंट हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये निकोसिया में हुआ था. निकोसिया का कैपिटल क्या है? साइप्रस. ओके. अब यहाँ पे इसे जीता किसने है? इसे जीता है ग्रैंड मास्टर, हमारे देश की ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने. एंड शी हैज बिकम दी फर्स्ट इंडियन टू विन दिस. ये पहली भारतीय बनी है जिन्होंने फाइट की वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को जीता है. तो आपको इसको बिल्कुल भी अच्छे से याद रखना है. यहाँ से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे. अब फाइट का अगर मैं हेडक्वार्टर आपको पूछूं तो ये कहाँ पे है? फाइट का हेडक्वार्टर इट्स इन लॉसेन. लॉसेन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में. ये चीज आपको याद रखनी है. ओके.
देन वी हैव आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2026। मार्च 2026 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन कौन है? संजू सैमसन इंडिया से एंड अमेलिया केर फ्रॉम न्यूजीलैंड। अब यहाँ पे आईसीसी की बात की गई है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट्स इन दुबई। Coming to the award section, the first is Femina Miss India World 2026. It was the 61st edition and जिसे host किया था भुवनेश्वर ने in Odisha. Now the winner is साध्वी सतीश सैल, very important, और ये गोवा से थी and she is the first woman from Goa to win this prestigious contest. Okay, now she will represent India in the Miss World 2027 competition और ये कहाँ पे होगा? ये होगा तंजानिया में। ओके, तंजानिया में होगा। एंड अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रही है, तो मिस वर्ल्ड इंडिया से पहली कौन थी? हु वाज द फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया? फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया अगर मैं आपको पूछूं, नाम बताइए, याद है आपको? इट इज रीता फारिया। ये मिस वर्ल्ड बनी थी इन 1966। She was the first Indian and the first Asian to win the Miss World title. Very important. Now the second is Laureus World Sports Award 2026. ये कहाँ पे हुआ था? मैड्रिड में, इन स्पेन। ओके, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? कार्लोस अल्कारेज। तो यहाँ पे आपको अगर ये नाम याद है उतना से काम नहीं चलेगा, आपको कंट्री एंड जो स्पोर्ट वो पर्टिकुलर एथलीट खेलते हैं वो भी याद रखना होगा। स्पोर्ट है इनका टेनिस एंड कंट्री है स्पेन। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? आरियाना सबलेंका। ओके, ये बेलारूस से हैं एंड ये भी टेनिस खेलती हैं। एंड टीम ऑफ द ईयर, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, ये दिया गया है पेरिस सेंट जर्मन को। ओके, ये एक फुटबॉल क्लब है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे डेफिनेटली याद रखें। अब हम वीडियो के ऑलमोस्ट आखिर में पहुंच चुके हैं एंड विल नाउ सी रिपोर्ट रैंकिंग पोर्टल सेक्शन। सबसे पहला है स्नेक आइडेंटिफिकेशन ऐप, इसे लॉन्च किया है कोस्टा रिका ने। Now it's a free mobile application developed by Universidad de Costa Rica with its Clodomiro Picado Institute. Okay, ये इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इन्होंने डेवलप किया है। Now its aim is to help people to identify venomous snakes. Important है। Then launch of AI chatbot Abhay. Okay, इस chatbot को किसने लॉन्च किया है? Launched by CBI, Central Bureau of Investigation. This platform will help citizens to verify official notices and avoid falling victim to digital scams. Okay, the last section of our video, that is important days. कुछ देख लेते हैं यहाँ पे important दिन। सबसे पहला RBI Foundation Day 1st of April, World Autism Awareness Day on 2nd of April. इसका थीम है Autism and Humanity, Every Life Has Value. National Maritime Day on 5th of April, World Health Day on 7th of April. इसका थीम है, ये important है, World Health Day आपको हमेशा पूछे जाते हैं। थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। देन वी हैव वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑन 18th of April, वर्ल्ड लीवर डे ऑन 19th of April. थीम है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। एंड द लास्ट इज 21st of April, नेशनल सिविल सर्विस डे। एंड दैट्स ऑल विद आवर मंथली करंट अफेयर्स रैप अप वीडियो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।